और वो मेरे बगल में नहर के अंदर दौड़ रही थी। और आप मानो कि मतलब वो जब दौड़ रही थी तो बराबर चीख आ रही थी, मतलब वो चीख रही थी रेगुलर बेस पे। और मैं आगे दौड़ रहा था, मेरा फ्रेंड पीछे दौड़ रहा था। गड्ढे में पड़ा था, हमें नहीं पता वो जिंदा है या मर गया। उसका मर्डर हुआ था। उसके टुकड़े इतने बारीक किए गए थे कि उसकी अर्थी पर उसके शरीर के टुकड़े तसले जो बकेट होती है उसमें भर के लाया गया था। हेलो, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल डर का 2.0 में, जिसमें आपको रूबरू कराते हैं हम डर की हकीकत से। हमारी सारी कहानियाँ सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं। आज जिस कहानी से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक जगह, बुंदेलखंड के एक गांव में। वहाँ पे एक लड़का, जो कि मैं खुद ही हूँ। ये कहानी जो बता रहा हूँ आज मैं आपको, वो सारी चीज़ें मैंने खुद ही महसूस की है। तो मैं बताता हूँ आपको कि वहाँ पे एक मैं और एक मेरा दोस्त एक शाम अपने गांव में बैठे हुए थे। बरसात जैसा माहौल हो रहा था, आम का सीजन चल रहा था। तो मैं और मेरे दोस्त, हम दोनों ने सोचा कि चलो आज हम लोग आम खाने आते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि गांव के बाहर एक नहर है। नहर की पटरी पर आम के और जामुन के पेड़ लगे हुए हैं। तो हम दोनों दोस्तों ने प्लान किया कि चलो हम वहाँ से आम खा के आते हैं। आंधी का माहौल है, आम गिरे होंगे पटरी पर, तो वहाँ से आराम से आम लेके भी आएंगे और खा के भी आएंगे। तो यही सोच के मैं और मेरा दोस्त साइकिल से वहाँ चले जाते हैं। जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो क्या होता है कि जो गांव में खेतों में काम करने वाले लोग होते हैं, वो सारे लोग वहाँ से रिटर्न आ रहे होते हैं और मैं वहाँ पहुँच रहा होता हूँ। तो जब हम वहाँ पहुँच गए, हमने आम वगैरह वहाँ पे देखा, पटरी पे बहुत सारे आम पड़े थे। हमने आम अपने बैग में रखे और ऐसा करते करते थोड़ा टाइम हो गया। इवन कुछ आम हमने पेड़ पे चढ़ के भी तोड़े। इसके बाद में लगभग अंधेरा हो जाता है, क्योंकि आंधी वाला समय हो रहा था और बारिश का भी समय हो रहा था। इसी दौरान क्या होता है कि हम देखते हैं कि बिजली कड़कने लगती है रेगुलर, मतलब प्रॉपर ऐसा लगता है कि कुछ समय में बारिश होने लगती है, लेकिन बिजली कड़क रही थी। तो मैंने सोचा कि जल्दी से जल्दी अपना यहाँ से आम लेके हम अपने घर पहुँच जाएं। इसके बाद क्या होता है कि जब आंधी आई वहाँ पे, तो आंधी के बाद आम की जो लकड़ी थी, वो कुछ लकड़ी फट के नहर में गिर गई थी। तो हमने सोचा, हम दोनों दोस्तों ने, कि यार एक काम करते हैं, जब यहाँ पर आए हैं तो ये जो आम की लकड़ी है इसको भी घर ले चलते हैं। नहर में जो पानी था वो केवल कमर तक था। तो हम दोनों ने प्लान किया कि एक काम करते हैं, चलो अपने कपड़े उतारते हैं और नहर में कूद के ये लकड़ी काट लेते हैं और लकड़ी काट के अपना ले चलेंगे। और हम दोनों दोस्तों ने ऐसा ही किया। हम दोनों दोस्त अपने अपने कपड़े उतार के नहर में घुस गए कुल्हाड़ी लेके और लकड़ी को काटने लगे। लकड़ी काटने के बाद, लकड़ी काटते काटते लगभग 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा हो गया होगा। उस दौरान लगभग इतना अंधेरा हो गया था कि हमें लगभग बहुत ज़्यादा दूर का नहीं दिख रहा था, बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। जब लकड़ी कटने के बाद में मैं ऊपर आया पटरी पे लकड़ी को लेने के लिए, और मेरा दोस्त जो था वो नीचे से मुझे नहर में से लकड़ी पकड़ा रहा था। इसी बीच क्या होता है कि जब मेरी नज़र सामने नहर के दूसरी तरफ पटरी पर पड़ती है, तो वहाँ पे एक लेडी थी। मतलब एक अश्क नज़र आया, बाद में समझ आई कि वो लेडी है, जो साड़ी में थी। तो इतनी शाम में, देर रात, मतलब इतनी शाम हो रही थी, देर शाम बोले उसे। तो जब मेरी नज़र उस पर पड़ी तो मैंने सोचा कि यार कोई खेतों में काम करने वाली लेडी है ये, और जस्ट यहाँ पे शायद हाथ पैर धोने को आई होगी। मैंने इग्नोर कर दिया और मैं अपनी जो लकड़ियाँ मैं नहर में से निकाल रहा था वो मैं करता रहा। थोड़ी देर में क्या होता है कि दोबारा से जब मैंने उस तरफ नज़र उठा के देखा, तो वो जो लेडी है वो अब मुझे नहर में नज़र आ रही थी, कि वो नहर में कमर तक पानी में अंदर घुसी हुई है। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, यार मतलब सडनली एक लेडी होके नहर में घुस रही है, क्यों घुस रही है। बस जब मैं इतना सोच ही रहा था तो क्या होता है, तभी जो बिजली है वो बिजली कड़की। और जब वो बिजली कड़की तो उस बिजली की कड़क में जो रोशनी हुई, उस रोशनी में जब मैंने उसका चेहरा देखा, जो कि बहुत भयानक था। इतना भयानक कि मतलब मैंने शायद इतना बुरा चेहरा शायद किसी फिल्म में देखा हो,
लेकिन रियल में कभी नहीं देखा था। मतलब उसका चेहरा बिल्कुल जला हुआ था, बड़ा अजीब सा चेहरा था, और वो मुझे रेगुलर ही दिख रही थी, ऐसा नहीं है कि वो गायब हुई। तो मुझे डर लगा, मेरे दिमाग में मतलब अपने आप ही एक डर आ गया कि कुछ ठीक नहीं है। मैंने अपने फ्रेंड को बोला, एक काम कर भाई ऊपर आ जा। उसने पूछा क्या हुआ, मैंने कि ऊपर आ जा फिर बताता हूँ। मैं उसका हाथ पकड़ के नहर में पटरी पर ऊपर खींच ही रहा था। इसी दौरान देखा कि वो बिल्कुल मेरे फ्रेंड के पीछे आ चुकी थी। मतलब कुछ सेकंड में वो पूरी नहर पार करके मेरे फ्रेंड के बिल्कुल पीछे ऑलमोस्ट मुझे दिखी। मैंने तुरंत हाथ पकड़ के खींचा और उसे बोला कि भाई चल भाग। बोले क्या हुआ, मैंने कि बस भाग। और मैं भागने लगा, वो मेरे पीछे भागने लगा। अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही मैं भागना स्टार्ट किया, मेरे बगल में नहर में मुझे एक बहुत भयानक चीख सुनाई देती है, जो कि एक औरत की थी, मतलब जो कि एक लेडी की थी। और वो चीख इतनी भयानक होती है कि वो चीख सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब मैं और मेरे दोस्त, उसको तो जब उसने चीख सुनी तब मुझे समझ आया कि मैंने उसे भागने को क्यों बोला। और हम दोनों लोग बिल्कुल जिस बोलते हैं ना सिर पे पैर रख के भागने वाली कंडीशन, मैं वैसे ही भागता रहा। और मैं इतनी मतलब इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि मैंने ये भी नहीं देखा कि मेरा दोस्त मेरे पीछे आ रहा है, वो कहाँ है हमें नहीं पता। मैं उसके आगे दौड़ रहा था, इतना पता है वो मेरे पीछे दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते जब मैं रेगुलर दौड़ रहा था, मुझे प्रॉपर उसकी चीखें सुनाई दे रही थी, जो कि मेरे बगल में जो नहर के अंदर से आ रही थी। मतलब वो हमारे साथ साथ में नहर के अंदर दौड़ रही थी नहर में, और मैं नहर की पटरी पर। वो मेरे पास नहीं आई, मतलब मैं दौड़ रहा था रेगुलर। और जब मैंने ऐसा करते करते 10 से 15 मिनट हो गए। 15 मिनट के बाद में जब मैंने पुल पार कर लिया, पुल पार करने के बाद में सामने मुझे कुछ लोग दिखाई दिए, जो मेरे गांव के ही कुछ लोग थे। उसके बाद में जब मैं उनके पास पहुंचा और मुझे थोड़ी तसल्ली हुई, तो मैं वहां पे गिर गया और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मैं घर पे था। घर पे मतलब ये मान लो कि मेरी फैमिली के चारों लोगों ने मुझे चारों तरफ से मुझे घेर रखा था। जब मुझे होश आया तो सब लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, मतलब तुम वहाँ कैसे बेहोश हो गए, वहाँ क्यों गए थे, क्योंकि घर वालों को नहीं पता था कि मैं कहाँ गया हूँ। तो फिर मैंने उन्हें सारी बात बताई कि मैं कैसे आम लेने मतलब आम खाने गया था, और मेरे साथ वहाँ पे क्या क्या हुआ, कैसे मैं और मेरे दोस्त वहाँ से दौड़े भागे। और जहाँ तक मुझे याद था कि मैं बेहोश हो गया, वहाँ तक की मैंने सारी चीज़ें बताई। जब मैंने उन्हें सारी चीज़ें बताई तो उसमें पता चला कि जो मेरा एक दोस्त था, वो दोस्त जो है वो कहाँ है। मैंने उनसे बोला कि मुझे नहीं पता, मैं उसके आगे दौड़ रहा था, वो मेरे पीछे दौड़ रहा था। फिर क्या हुआ कि हमारे घर वाले मेरे जो फ्रेंड है उसके घर पे गए, और उनसे बात की कि वो आया या नहीं आया मेरा दोस्त। तो उन्होंने बताया कि नहीं आया। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो फिर क्या होता है कि मेरे घर वाले और उनके घर के लोग और गांव के कुछ और लोग टॉर्च वगैरह लेकर उसी नहर पे जाते हैं। जब वहाँ वो लोग नहर पे पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि वो वहाँ पे बेसुध पड़ा हुआ है। मतलब कुछ नहीं पता, हमें नहीं समझ आ रहा था कि वो अभी जिंदा है या मर गया। उसको फटाफट उठा के हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो डॉक्टर बोलता है कि बहुत सही टाइम पर आप लेकर आए हो, और थोड़ा बहुत डिले हो जाता तो शायद हम इसे नहीं बचा पाते। लेकिन उसका ट्रीटमेंट होता है, कई हफ्ते तक वो वहाँ पे एडमिट रहता है, कई हफ्ते तक। और उसके बाद में वो घर आ जाता है। घर आने के बाद में भी उसे डरावने सपने और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और वही चीज़ें सेम मेरे साथ भी होती हैं। कि मेरे साथ क्या हुआ था कि जब मतलब मैं घर आता हूँ, घर आने के बाद में मुझे रेगुलर फीवर रहने लगा था। रेगुलर घर वालों ने नॉर्मल जो डॉक्टर होते हैं गांव में उनसे मेडिसिन वगैरह दिली, तो मेडिसिन से थोड़ा बहुत आराम लगता था। 1-2 घंटे का आराम लगा और उसके बाद में फिर वो फीवर आ गया। तो ये फीवर के साथ साथ में क्या होता था कि जब भी मैं सोता था, मुझे रात में डरावने सपने आते थे। और उस सपने में क्या होता था कि मैं एक अननोन प्लेस पर हूँ, और वो प्लेस पर एक भयानक कोई लेडी है जो मेरे पीछे दौड़ रही है, और मैं उसके आगे दौड़ रहा हूँ। यही सपने मुझे बार बार रेगुलर आते रहते हैं, और ये सपने लगभग लगभग मुझे 20 दिन तक आए।
जब तक कि मेरे घर वालों ने वो जो झाड़ फूक करने वाले लोग होते हैं उनको नहीं बुलाया। जब घर वालों ने उन्हें बुलाया तो उन्होंने, जिनको हमारे यहाँ नावता बोलते हैं, नावतों को बुलाया। तो जब वो हमारे घर पर आते हैं, घर पे आने के बाद में उन्होंने सारी चीज़ों को देखा समझा। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मंगाई। कुछ जैसे कि मिठाइयाँ थी कुछ 7 टाइप्स की। उन्होंने बोला था कि 7 मिठाइयाँ चाहिए, और भी पता नहीं, मुझे इतना याद भी नहीं आ रहा है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने मंगाई थी। और उन मिठाइयों को मुझे याद है कि चौराहे पे रखवाया था, और उतारा वगैरह जो भी सारी चीज़ें होती उन्होंने करी, और हाथ में बांधने को एक धागा भी दिया था। उसके बाद से क्या हुआ था कि हाँ, मुझे सपने आने बंद हो गए थे, और जो भी सारी चीज़ें थी वो नॉर्मल हो गई थी। तो वो जो नावते वाले चाचा थे, नावते थे, उनसे मैंने पूछा कि चाचा मतलब ये क्या था, ये जो लेडी थी, ये जो चुड़ैल थी, ये कौन थी, ये क्यों थी, क्या है मतलब इसके पीछे की कहानी। तो पहले तो वो मना करते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि बेटा ये 90s की बात है, और 90s में इस लेडी का मर्डर हुआ था, और मर्डर जो किया था उनके ही हस्बैंड ने किया था। तब से ही क्या होता है कि ये जिस दिन इसका मर्डर हुआ था, उस दिन के टाइम ही ये नज़र आती है, और ये बहुत सारे लोगों को गांव में नज़र आ चुकी है। और तभी से थोड़ी सावधानी लोग बरतते हैं, मतलब ये बहुत सारे लोगों को दिख चुकी है। तो मैंने जब ये सारी चीज़ें पता की, तो मैंने चाचा से पूछा कि मारा क्यों था, इसके पीछे की क्या कहानी है। तब उन्होंने मुझे फिर बड़ी मुश्किल से फिर चीज़ें बताई कि बेटा ये 90s की बात है, और हमारे गांव के ये लोग हैं। तो नाम तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ कि वो जो 3 भाई थे, उनकी फैमिली में 3 भाई थे। एक सबसे बड़ा, फिर उनसे छोटा, फिर उनसे छोटा, और ये जो बीवी थी सबसे बड़े वाले भाई की बीवी थी, जिसका ये मर्डर हुआ था। तो ये मर्डर क्यों हुआ था वो बताता हूँ। ये तीनों भाई आपस में बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से रहते थे। कहने को इनका जो बिजनेस था वो खेत का बिजनेस, मतलब किसान थे ये। साथ में मिल बांट के जो भी इनकी अपनी जमीन थी, अच्छी खासी जमीन थी इनके पास, वो जमीन मिल बांट के ये लोग करते थे। लेकिन एक समय के बाद क्या हुआ कि जब बाकी के दोनों भाइयों की भी शादी हो गई, तो इसे लगा कि एक टाइम के बाद तो ये जमीन जो है वो तीनों भाइयों में बट जाएगी। जो इसकी बीवी को लगा, तो हमारे जो बच्चे हैं उनके हाथ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि बाकी दोनों भाइयों के अभी बच्चे नहीं थे, लेकिन बच्चे तो होते शादी के बाद। तो इसने क्या किया कि किसी तांत्रिक से मिलके काला जादू कराया, और उस काला जादू के थ्रू अपने दोनों देवरों को और उनकी वाइफ, देवर की मतलब दोनों वाइफों को और उनके दोनों हस्बैंड को काले जादू से मरवा दिया। वो चारों के चारों लोग मर जाते हैं। लेकिन जब ये चारों लोग दर्दनाक मौत मरते हैं, मतलब बड़ी बुरी मौत होती है उनकी, मतलब एकदम अजीब था सारी चीज़ें, मतलब सडनली हो जाती हैं। तो घर वाले भी सदमे में थे कि सारी चीज़ें इतनी अच्छी थी, तो ये लोग कैसे ख़त्म हो सकते हैं। तो तभी कोई एक साधु संत थे जो बड़े भाई से मिले। तो बड़े भाई को उन्होंने बताया कि ये सारी चीज़ें तुम्हारे भाई के ऊपर काला जादू कराया गया है, और जो काला जादू कराया है उनके बड़े पूछने पर बताया कि तुम्हारी वाइफ ने कराया। तो जब उसने ये चीज़ पता चली कि उसकी वाइफ ने ये सारी चीज़ें कराई, तो वो बहुत गुस्से में आ गया, और उस गुस्से में आके पहले उसने अपने वाइफ के ऊपर कैरोसिन, जो मिट्टी का तेल होता है, उसको डाल के आग लगानी चाहिए, लेकिन शायद वो उससे मरी नहीं। उसके बाद क्या किया कि उसने उसका मर्डर कर दिया, वो भी चाकू और कुल्हाड़ी से। और वो मर्डर इतने छोटे छोटे टुकड़ों में किया कि जब उसकी अर्थी को आग दिया गया, मतलब आग लगाई गई, तो उसके मांस के टुकड़े एक टोकरी में भर के अर्थी में रखे गए थे। मतलब जो देखने वाले लोग थे वो ये बता रहे थे कि बड़ा ही अजीब मंजर था, उन्होंने इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। तभी से ये जो लेडी है, जो ये औरत है, वो वहाँ पे जिस जगह पे इसका मर्डर किया गया था वहाँ पे ये भटकती रहती है। ये बहुत पुरानी बात है। तब जाके मुझे सारी चीज़ें पता चली, और तब मैंने सोचा उस दिन से, मतलब ये बात है 2004 की, और आज 2025 चल रहा है, अराउंड 21 साल में मैं दोबारा उस जगह पे कभी नहीं गया, क्योंकि दोस्तों मैं इतना ज़्यादा डर चुका था। और ये सारी आप बीती मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। ऐसी ही अनसुलझी और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए।
और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।